हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस बाय रवि माहेश्वरी में। कुछ दिन का गैप जो है वो हो चुका है। आज हम वापस से एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लासेस। कुछ दिन बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण और कुछ थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक मेरा हो चुका था, तो उस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। आज हम जो है थेडोलाइट के कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने वाले हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है हर बार जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, तब भी काफ़ी कन्फ्यूज़न इन टर्म्स में बहुत से स्टूडेंट्स को रहता है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चेंजेस, मेन डिफरेंसेस में क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेस लेफ़्ट और फेस राइट, यानी कि जो सबसे ईजीएस्ट टर्म्स हैं इन उसकी हम बात करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप थेडोलाइट, डंपी लेवल या कोई भी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, मैं यहाँ पे सिर्फ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी से भी काम करते हैं तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें रहती है। एक तो ऑब्जर्वर रहेगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि जिस चीज़ को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं या जिस के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जर्वर वो होगा जो आप हो सकते हैं या कोई हो XYZ पर्सन जो उस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है। मतलब ये जो चीज़ है, ये बेसिक जो टर्म्स रहती हैं, जब आप सारी डेफिनेशन हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसके बाद में इन दो में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेस लेफ़्ट और फेस राइट जो टर्म्स हैं। क्या होता है फेस लेफ़्ट, क्या होता है फेस राइट? हमें पता है कि थेडोलाइट में दो अलग अलग रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए दो अलग अलग स्केल्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एक वर्टिकल स्केल, एक हॉरिजॉन्टल स्केल। फेस लेफ्ट का मतलब है कि अगर आपका वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में है, देन इट इज कॉल्ड, इस पोजीशन में आपका थेडोलाइट फेस लेफ्ट कंडीशन में है। अगर इसके अपोजिट हम देखें, अगर आपका वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के राइट साइड में है, देन इस पोजीशन में आपका जो थेडोलाइट है वो फेस राइट कंडीशन में। अब ये फेस लेफ्ट और फेस राइट कंडीशन ली क्यों जाती है? फेस लेफ्ट और फेस राइट कंडीशन का मेन जो यूज आता है, आप पूरे के पूरे थेडोलाइट, डंपी लेवल या किस तरीके के जिस भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप टेलीस्कोप से बाइसेक्टिंग हम करेंगे, उनमें इस तरीके की टर्म्स ये क्यों यूज़ की जाती है? ताकि एरर के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहें। सोर्सेस ऑफ एरर जो है उसके कारण कोई भी जो एरर आती है, उस एरर के कारण आपकी रीडिंग में कम से कम इफ़ेक्ट हो, इसलिए इस तरीके की टर्म्स जो है वो ली जाती हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। और हमने थेडोलाइट के टर्म में पहले ही कहा था कि थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट जो ये बनाया गया है वो मोर एक्यूरेसी के वर्क के लिए बनाया गया है। देन कि थेडोलाइट मोर एक्यूरेसी के लिए साथ हमें एंगल मेजरमेंट करना है, रीडिंग लेनी है, तो देन फेस लेफ्ट और फेस राइट हमने जो है दो ऑब्जर्वेशन जो है डिसाइड किए हैं। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है ट्रांजिट। इसे प्लंजिंग भी कहते हैं। क्या होता है ट्रांजिट? ट्रांजिट का मतलब है आप अपने थेडोलाइट के टेलीस्कोप को 180 डिग्री यानी कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इज कॉल्ड
ट्रांजिट और प्लंजिंग, या इसे रिवर्सिंग भी कहते हैं। रिवर्सिंग किस लिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप अब ऐसा देख रहे हैं तो 180 डिग्री यानी कि एकदम अपोजिट फेस में आप इसे। नेक्स्ट जो हम टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्विंजिंग। स्विंजिंग क्या होता है? रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, यानी कि टेलीस्कोप को आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना है अबाउट अलोंग इट्स वर्टिकल एक्सिस। स्विंजिंग आगे दो तरीके से डिफाइन की गई है। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये चीज़ ये टर्म जो है यूज़ क्यों की जाती है। ये टर्म यू बेसिकली यूज़ की जाती है टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू ब्लैकलेस, यानी कि अगर आप किसी मूविंग बॉडी के बारे में का सर्वे कर रहे हैं, किसी मूवेबल बॉडी का वो मूव कर रही है, तो उस दौरान एरर ड्यू टू फ्रिक्शन या ब्लैकलेस के कारण अगर कोई एरर आता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है स्विंजिंग ये टर्म जो है यूज़ की जाती है। लेफ्ट स्विंजिंग का मतलब है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं टेलीस्कोप को, अगर राइट स्विंजिंग का मतलब है अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं टेलीस्कोप को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एरर फ्रिक्शन के कारण अगर एरर आती है तो उस केस में हम लेफ्ट और राइट स्विंजिंग की एवरेज के साथ में रीडिंग लेते हैं ताकि एरर जो है वो कम से कम रहे या वो एलिमिनेट हो जाए। तो ये चीज़, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अगर आप मूवेबल बॉडी का सर्वे कर रहे हैं थेडोलाइट से, तो इस कंडीशन में आप एरर को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने जो टर्म हमने डिफाइन करनी है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल टेलीस्कोप और इन्वर्टेड टेलीस्कोप। हम बार बार जब आप भी फील्ड में आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको बार बार बोला होगा कि टेलीस्कोप नॉर्मल है या इन्वर्टेड है। तो क्या मतलब होता है नॉर्मल टेलीस्कोप का और इन्वर्टेड टेलीस्कोप का? हमने दो चीज़ें अभी डिफाइन की थी, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। अगर आपका जो ऑब्जर्वर है और वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में है और आपका जो बबल है वो अप है, देन इस कंडीशन में आपका जो टेलीस्कोप है वो नॉर्मल कंडीशन में है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका जो ऑब्जर्वर है और वर्टिकल सर्कल उसके लेफ्ट साइड में है और आपका जो बबल है वो अप पोजीशन में है, देन दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टेलीस्कोप कंडीशन। अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के राइट साइड में है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों के कंबाइंड लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, राइट साइड में है और आपका बबल जो है वो डाउनवर्ड है, देन दैट इज़ कोल्ड पोजीशन। उस पोजीशन में आपका जो टेलीस्कोप है वो इन्वर्टेड पोजीशन में कहलाएगा। अब हमारे सामने ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी। इस कंडीशन में आपका जो वर्टिकल सर्कल कहाँ पे है, ये आपका जो है वर्टिकल सर्कल है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम जो है अभी तो रफ नहीं किया था मैंने डायग्राम, ठीक है। आपका वर्टिकल सर्कल, इस वर्टिकल सर्कल और टेलीस्कोप की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो टर्म्स जो है हमने अभी तक डिफाइन की। मैं आपसे भी आप फिर से रिपीट करता हूँ, वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कल इस लाइन डायग्राम में हमें शो हो रहा है। इस वर्टिकल सर्कल और टेलीस्कोप की रिस्पेक्टिवली पोजीशन किस तरीके से रहेगी, उसके ऊपर जो है आपकी थेडोलाइट की डिफरेंट टर्म्स जो है वो डिफाइन की जाती है। और इन सब टर्म्स का मेन, सबसे ज़्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एरर को एलिमिनेट किया जाए। कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो है टेलीस्कोप, थेडोलाइट के ऊपर जो बेसिक टर्म्स हैं जो हमने डिफाइन की हैं, जो आपको बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं अगर आप फील्ड में एज ए सर्वेयर जाना चाहते हैं या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस तरीके के इन टर्म्स से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।